नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आपको डिप्रेशन के बारे में बताएँगे कि डिप्रेशन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है? डिप्रेशन के कौन-कौन से लक्षण होते हैं और अगर किसी को डिप्रेशन हो गया है तो उसको हम किस प्रकार से ठीक करेंगे? तो एक-एक करके हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियोज़ देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें वो तुरंत नोटिफ़िकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है? तो अगर कोई पर्सन ऐसा है जो लगातार 2 हफ्ते से ज़्यादा दुखी रहता है, लगातार दुखी है, ना खाना खा रहा है, ना पानी अच्छे से पी रहा है, ना तो कॉन्फिडेंट है, बहुत जल्दी एनर्जी कम हो जाती है, तो उसको हम डिप्रेशन की कैटेगरी में रख सकते हैं। यानी अपन अगर डायग्नोसिस बनाएँ डिप्रेशन का, तो उसको डिप्रेशन की श्रेणी में रख सकते हैं। एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे कि हमारे इंडिया में लगभग 20 करोड़ ऐसे हैं 20 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको डिप्रेशन है और इसमें से केवल 4 से 5 करोड़ लोग इलाज लेते हैं। बाकी 15 से 16 करोड़ लोग जो कि घर पे पड़े हुए हैं, जिनको पता ही नहीं है कि उनको डिप्रेशन है और आप सोच सकते हैं कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे, कैसे अपनी फैमिली के साथ में मैनेज कर रहे होंगे। तो एज़ अ डॉक्टर ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आपको डायग्नोज़ करें और सही जगह पर आपको पहुँचाने की कोशिश करें ताकि आपकी लाइफ़ सुधर सके। तो ये तो आप डेफ़िनेशन की बात हो गई डिप्रेशन की। अगर सिम्पटम की बात की जाए, तो जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, उनमें जो कॉमन लक्षण देखे जाते हैं, उसमें सबसे कॉमन जो लक्षण है, वो उनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, यानी कि आत्महत्या करने के विचार आते हैं। मरीज़ खाना-पानी अच्छे से नहीं खाता है और जो उसका हॉबी होगा, अगर मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जिसको मूवी देखना बहुत पसंद है, लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती उसको टीवी के सामने ले जाएँ, बिठा दें कि भैया आप मूवी देखो, तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, उठ के वहाँ से थोड़ी देर बाद में चल देगा। तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट देखा गया है ऐसे पेशेंट्स में कि वो इंटरेस्ट से, अपनी हॉबी से पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। कोई भी काम अगर थोड़ा बहुत भी काम ऐसा पेशेंट करता है तो उसको थकावट महसूस होने लगती है। उसको लगा कि अब हम कुछ नहीं कर पाएँगे और होपलेस होता है ऐसा पेशेंट। उसको लगता है कि हमने ऐसा इतना कुछ किया, ये हमारे वजह से इतना गड़बड़ हुआ है और आगे ज़िंदगी में हम कुछ नहीं कर पाएँगे। तो होपलेस महसूस करता है पेशेंट अपने आप को, अगर डिप्रेशन की समस्या उसको हुई है तो। और पेशेंट बातचीत करना कम कर देगा। आप देखेंगे हमेशा वो सुस्त बैठा हुआ है और कहीं पंखा देख रहा है, कहीं ब्रिज के नीचे देख रहा है कि कैसे वो आइडिया लगाता है अपने दिमाग में कि कैसे हमें सुसाइड करना है। तो ये कुछ सिम्पटम्स होते हैं। नींद की समस्या हो जाती है ऐसे पेशेंट्स में। आप देखेंगे कि वो नींद अच्छे से नहीं ले पा रहा है। तो अगर ये सब सिम्पटम्स किसी पेशेंट में दिख रहे हैं, तो आप एक डायग्नोसिस बना सकते हैं और उसको किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट के पास में रेफ़र कर सकते हैं, ताकि उसको समय से पहले बचाया जा सके। अगर अपन इलाज की बात करें, तो जो डिप्रेशन की थेरेपी की बात की जाए, तो इसमें आप साइकोथेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को, यानी कि आराम से समझा सकते हैं कि भैया जैसा भी है सब ठीक है ना? या कोई चीज़ अगर खो गई है उसकी, तो या तो आप चेंज करके दूसरी दिलाने की कोशिश करें या अगर वही मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो और अगर इससे भी चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं, तो आप थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंटी डिप्रेसेंट्स जो कॉमन है, उसमें आप एमिट्रिप्टाइलिन का सेवन कर सकते हैं, नॉरट्रिप्टाइलिन है आपका, फ्लुओक्सीटिन है, पैराक्सिटिन है, ऐसी बहुत सिटालोप्राम है, एसिटालोप्राम है। तो ये आपका हिप्नोटिक के साथ में कंबाइन करके भी आती है, जैसे क्लोनाफिट प्लस आता है, तो इसमें आपका क्लोनाज़ेपाम होता है जो कि हिप्नोटिक है और इसके साथ में एसिटालोप्राम होता है। तो एंटी डिप्रेसेंट और हिप्नोटिक जब मिलते हैं तो इफ़ेक्ट थोड़ा-सा अच्छा हो जाता है, नींद भी अच्छी आती है और पेशेंट जल्दी रिकवर करता है। तो इस प्रकार की थेरेपी आप देकर जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं, उनको कम से कम आत्महत्या करने से रोक सकते हैं और उनकी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।